हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं दीपक डिडवानिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक डिडवानिया में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया था। जो स्टूडेंट्स उसको नहीं देख पाए, नीचे लिंक दे रखा है, उसमें जाके जरूर देखिए, क्योंकि विदाउट बेसिक इंफॉर्मेशन के अगली इंफॉर्मेशन को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों, ये हमारी सेकंड क्लास है। आज हम मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड सम जनरल क्वालिटीज ऑफ मॉडल्स। सो दोस्तों, पहला जो पॉइंट था हमने लिया था नो इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता मॉडल के ऊपर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, चाहे आई है, चाहे सी है। अगर हम एबिलिटी की बात करेंगे तो केवल कैन लगेगा। अगर हम ड्यूटी की बात करते हैं तो मस्ट लगेगा। अगर हम एडवर्स यूज कभी भी साथ नहीं होता, अगर लगा दें तो ये एरर होता है। हमने इसको पिछली बार एक एग्जांपल से भी समझा था। तीसरा जो पॉइंट जो सबसे मेन है और अक्सर उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बेस वर्ब इज यूज्ड विथ मॉडल्स। मॉडल के साथ दोस्तों, इज नॉट मॉडल, इज द मॉडल। मैं के बाद आउ का साउंड आना चाहिए, इस कॉल्ड द मॉडल्स। तो मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ केवल और केवल बेस वर्ब का यूज होता है। बेस वर्ब मींस दोस्तों मॉडल फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं बेस वर्ब या बेयर इन्फिनिटिव, केवल इसी का यूज किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई वर्ब का यूज किया हुआ है तो वो एरर है, और अक्सर एग्जाम्स में इससे रिलेटेड ये चीज काफी ज्यादा पूछी जाती है। दोस्तों, मॉडल के साथ कभी भी प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस का यूज नहीं होता। इसी तरह से दोस्तों, मॉडल के साथ कभी भी मॉडल के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, क्या नाम बताया था उसका दोस्तों? यस, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना भी गलत होता है। आपकी जाहिर सी आपके माइंड में प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया होगा कि वहां विल बी शैल बी के साथ कैसे आईएनजी लगा रखा है। तो दोस्तों, विल शैल के तुरंत बाद आईएनजी नहीं है, बीच में बी लगा है, और बी मेन वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म ही है। लेकिन दोस्तों, अगर जस्ट बाद में अगर आईएनजी लगा हुआ, जो पहले काफी बार एसएससी के एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल भी है कि उसमें मॉडल के जस्ट बाद आईएनजी लगा दिया और वो एरर था। दोस्तों, हम जानते हैं कि मॉडल के जस्ट बाद टू फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं टू इन्फिनिटिव, इसका यूज करना भी एरर होता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है ऑट और डेयर। इसके बाद टू फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आपने पढ़ा अब तक कि मॉडल के साथ कब केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेलो फ्रेंड्स, मॉडल प्लस बी थर्ड फॉर्म यानी पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर, इसके बारे में अक्सर जनरल स्टूडेंट्स को मालूम होता है, लेकिन ये नई इंफॉर्मेशन है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मेरे पास जो कॉल आए वो कह रहे थे कि सर हमें मॉडल हैव थर्ड फॉर्म, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, हमने कई जगह पढ़ता, हमारे समझ में नहीं आता, इसलिए सर उसका ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। और पिछले जो फर्स्ट वीडियो को मैंने एक क्वेश्चन के साथ एंडिंग छोड़ा था, जिसमें मैंने शुड हैव थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर भी लिखा था, और मैंने पूछा था सेंटेंस करेक्ट कैसे है। लगभग कई स्टूडेंट्स ने आंसर देने की कोशिश की, लेकिन तीनों आंसर सही हैं। वो है अर्जुन पूनिया के। वेल डन अर्जुन पूनिया। आज फिर सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूंगा, हो सकता है आपको आंसर आता हो लेकिन आपने आंसर नहीं दिया, आप आंसर जरूर दिया करें। और आज का वीडियो में एक क्वेश्चन के साथ फिनिश करेंगे, इसलिए कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करते हैं मॉडल हैव थर्ड फॉर्म। अक्सर ये काफी बार एग्जाम में आता है और लोगों को लगता भी कि ये एरर है, क्योंकि उनको लगता है कि थर्ड फॉर्म तो आ नहीं सकती, क्योंकि ज्यादातर बुक्स में तो ये लिखा होता है कि मॉडल के साथ केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म का ही यूज होता है, जबकि यहाँ तो थर्ड फॉर्म। वैसे तो दोस्तों ये भी थर्ड फॉर्म नहीं है, बीच में हैव जो है वो खुद क्या है, बेस वर्ब है। लेकिन आगे जो थर्ड फॉर्म है, कईयों को ये गलत लगता है और कई इसका मीनिंग नहीं निकाल पाते। पहले देखो, यहाँ पर मैंने 5-6 वर्ड लिखे हैं, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, और टू हैव थर्ड फॉर्म, और मस्ट हैव थर्ड फॉर्म। ये सब है क्या, इनका यूज कब होता है? तो दोस्तों, इन सभी का यूज तब करते हैं जब कोई भी घटना, इंसिडेंट पास्ट में हो चुकी और हम उसके अपोजिट रिजल्ट के साथ
डिस्कस करें, मतलब जैसा रिजल्ट था उसके बिल्कुल अपोजिट के रिजल्ट के साथ हम डिस्कस करें कि ऐसा हो सकता था, ऐसा होना चाहिए था, तब हम इन स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा है कि इंडिया मैच हार गई और हम कह सकते हैं इंडिया मैच जीत सकती थी। रियल में तो इंडिया मैच हार चुकी, लेकिन हम उसके अपोजिट रिजल्ट के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया मैच जीत सकती थी, तो हम बोलेंगे इंडिया कुड हैव वॉन द मैच। इट्स क्लियर। मैं कहूँ आपसे कि तुम्हें पार्टी अटेंड करनी चाहिए, प्रेजेंट में कह रहा हूँ यू शुड अटेंड द पार्टी, लेकिन अगर मैं इसी बात को ये कहूँ कि तुम्हें उस दिन पार्टी अटेंड करनी चाहिए थी, इसका मतलब उसने पार्टी अटेंड नहीं की और हम कह रहे हैं तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तो हम कहेंगे यू शुड हैव अटेंडेड द पार्टी दैट डे। इट्स क्लियर। दोस्तों ये तो आप जान गए कि इन सभी का यूज तब करते हैं जब घटना पास्ट में हो चुकी और हम घटित घटना के ऊपर हम विचार कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। इसको हम स्टडी करेंगे कंडीशनल सेंटेंस में भी, क्योंकि कंडीशन थर्ड के अंदर यही स्ट्रक्चर काम में आता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं इनके बीच के डिफरेंसेस को। मैं वीडियो को बीच बीच में पॉज करता हूं ताकि आपका समय खर्च ना हो। दोस्तों सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कुड हैव थर्ड फॉर्म। इसका यूज कब करते हैं? आप सामने हिंदी देख रहे हैं कि ऐसा कर सकता था या ऐसा हो सकता था। जब आपको लगता है कि सब्जेक्ट के अंदर ये एबिलिटी तो थी, उसमें क्वालिटी तो थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सका। लेकिन दोस्तों इसमें किसी प्रकार का कोई गिल्ट नहीं होता, अफसोस नहीं होता। कि जैसे मैं कहूँ कि आप कहें कि जैसे फॉर एग्जांपल रवि कुड हैव गॉट दैट जॉब। रवि वह जॉब क्या कर सकता था? हत्या सकता था, बट ही डिडंट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मतलब रवि में एबिलिटी तो थी जॉब को लेने की, लेकिन उसने खुद की मर्जी से। तो दोस्तों इसमें क्या होती है? एबिलिटी तो होती है लेकिन मर्जी खुद की होती है। हम जब अपनी मर्जी से किसी काम को नहीं करें और फिर हमें लगता कि एबिलिटी होने के बावजूद ऐसा नहीं हो पाया, तो हम यूज करेंगे कुड हैव पास्ट पार्टिसिपल का। तो हम बोलेंगे कुड हैव थर्ड फॉर्म। इंडिया मैच हार गई, उसमें क्वालिटी थी, स्कोरिंग इतना नजदीक था कि चेस किया जा सकता था और हार गई। तो हम अपोजिट रिजल्ट के साथ फिर डिस्कस करते हैं कि इंडिया कुड हैव वॉन द मैच। मतलब एबिलिटी थी लेकिन जीत नहीं पाई। दोस्तों अगला है वुड हैव थर्ड फॉर्म। इसमें क्या होता है? काम किया होता या काम को कर चुका होता। मतलब यहां थोड़ा सा पछतावा शुरू होता है। आपको लगता है कि काम हो तो सकता था लेकिन किसी वजह से नहीं किया। आप बोलते हैं उस दिन तुम वो बिल्डिंग खरीद सकते थे, तब तो वहां हो गया, मतलब एबिलिटी थी। और हम बोले कि तुमने वो बिल्डिंग खरीदी होती, मतलब तुम में क्या होते कि तुमने काम किया होता, पर हो सकता अगले की मजबूरी और पैसे नहीं थे इसलिए वो ऐसा नहीं कर सका। एक एग्जांपल लेते हैं, आई वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम। मैं डिस्कस करूंगा कंफ्यूजन में कब ऑन टाइम होता है, कब इन टाइम होता है। फिलहाल समझिएगा, आई वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम, मैं समय पर पहुंच गया होता। इसका मतलब पहुंचा नहीं। और हम इसके बारे में विचार करें तो मैं सोचता हूं ये दोनों कॉन्सेप्ट फिलहाल आपके क्लियर हैं। कुड हैव जब हमारे में एबिलिटी थी लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाए, हम ऐसा कर नहीं सके, लेकिन इसमें कोई अफसोस नहीं होता। इसमें होता है कि काम हमने किया होता या ऐसा काम हम कर चुके होते। इसमें क्या होती है? कोई वजह ऐसी रहती है कि हम वो काम कर नहीं पाए। ओके दोस्तों अगला देखते हैं।
ओके फ्रेंड्स, आगे लेते हैं हम कब शुड हैव, कब ought और कब मस्ट का यूज होता है। ये अक्सर कंफ्यूज होता है क्योंकि सब में जनरली हिंदी में चाहिए वर्ड लगता है। बोलते समय भी काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, कब शुड लगेगा, कब ought to लगेगा, कब मस्ट लगेगा। थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले शुड हैव थर्ड फॉर्म, मतलब काम करना चाहिए था या काम होना चाहिए था। हम इसमें क्या दे रहे हैं, एक तरह से एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था पर हुआ नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हमें रिग्रेट हो रहा है, हमें पछतावा है कि ऐसा होना चाहिए था पर ऐसा कर नहीं पाए। जैसे हम एग्जांपल लें कि यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए था लेकिन गए नहीं। ये एडवाइस है, अब पछतावा है, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे तुमसे कंसल्ट करनी चाहिए थी, आई शुड हैव कंसल्टेड टू यू। सो दोस्तों, इसका यूज तब करते हैं जब ऐसा काम होना चाहिए था। आप एक चीज चेक कीजिएगा, मैंने शुड हैव थर्ड फॉर्म और ought to have थर्ड फॉर्म में दोनों में सेम लिया, काम करना चाहिए था या काम होना चाहिए था। फर्क किसका है इसमें दोस्तों, थोड़ा सा मोरल की बात है। मोरल जो होता है ना, नैतिकता की बातें होती है। जब मोरल की बात चल रही हो, हम नैतिकता की बात कर रहे हो कि नैतिकता के कारण से ऐसा होना चाहिए था। जैसे मैं एग्जांपल है कि तुम्हें अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए था। अब यहाँ शुड भी लगा सकते हैं कि यू शुड हैव ओबेड योर पेरेंट्स, या फिर हम कह सकते हैं चूंकि इसमें मोरल झलक रहा है तो अपन बोलेंगे यू ought to have obeyed your parents, तुम्हें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए था। अब यहाँ क्या है, मस्ट हैव थर्ड फॉर्म, इसमें थोड़ा सा ही के कारण से थोड़ा सा स्ट्रेस लग जाता है और हमें लगता है कि तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए था। अब इन दोनों में तो एज एडवाइस अपन दे रहे हैं, अगले को बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था। यहाँ थोड़ा जोर देके अपन किसी को स्ट्रेस के कि तुम्हें उस दिन ऐसा करना ही चाहिए था। जैसे एग्जाम्पल कि यू मस्ट हैव पेड द फीस, हम शुड भी लगा सकते हैं। लेकिन मान लो कोई बच्चा एग्जाम सिर्फ फीस के नहीं चुकाई और इसलिए वो एग्जाम नहीं दे पाया, तो मैं कहते हैं यार उस दिन तुम्हें वो फीस टाइम पे चुका देनी चाहिए थी। क्या होगा, यू मस्ट हैव पेड द फीस ऑन टाइम। सो दोस्तों, मैं समझता हूं ये कंफ्यूजन बिल्कुल आपके माइंड से क्लियर है कि कब शुड हैव, कब वुड हैव, कब मस्ट हैव, कब ought to have का यूज करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब मैं वीडियो का एंडिंग करता हूं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। ओके दोस्तों, आज का क्वेश्चन मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है 4 सेंटेंस और बिल्कुल सेम है कि यू कुड हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन फ्रॉम दैट कॉलेज। मैंने कुड, वुड, शुड और मस्ट का यूज किया है। आपको बताना है कि ये सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, ताकि ये मालूम चले कि आपने वीडियो को कितनी अच्छी तरह से समझ पाए हैं। दोस्तों, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और एक बात और दोस्तों, अगली जो क्लास है उसमें हम मॉडल से रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन डेवलप होता है कि एबिलिटी के लिए 7-8 मॉडल्स जो यूज होते हैं, किसमें कब डिफरेंस है, कब कैन आएगा, कब मे आएगा, कब मस्ट आएगा, कब शुड आएगा। ऐसे ही ड्यूटी के लिए बहुत सारे मॉडल्स यूज आते हैं, तो कौन कौन से मॉडल अपन यूज करेंगे ये सारा डिस्कस करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।